अभी पूर्व में श्री स्वामी प्रेमलता जी महाराज जो मिथिला के संत हो गए, श्री सियालाल संत जी महाराज जिनका नाम था और महल का नाम था श्री प्रेमलता जी महाराज। और एक रोज़ उनका चरित्र हम सुना चुके हैं जो पूरा नहीं हुआ था। महाराज श्री के बाल लीला से लेकर के और महाराज जी चित्रकूट गए थे, अवध आए, अयोध्या में दीक्षा संस्कार हुआ और उसके बाद पुनः चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिए थे कुछ दिन रहने के बाद। और रात्रि के समय में ठंडी का मौसम था, महाराज जी चित्रकूट में रात भर भजन करते थे। भजन करने की इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि दिन रात सोना क्या होता है और जागना क्या होता है कभी देखा ही नहीं जा रहा था कि महाराज जी कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं। बैठे बैठे सो जाते थे, 3 घंटा 2 घंटा बैठे बैठे सो जाए और फिर भजन करने लगते थे। भजन की ऐसी प्रवृत्ति थी। तो वहाँ फटिक शिला पर चित्रकूट में बैठे बैठे रात में भजन कर रहे थे। तो एक दिव्य संत आए इनके सामने, इनके सामने आकर के वो बैठे तो महाराज श्री ने उनसे दंडवत प्रणाम किया और कुछ सत्संग की बातें होने लगी। तो जब वो जाने लगे वहाँ से महाराज श्री के पास से, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक इतना कृपा करिए कि हमारी इच्छा है कि ठाकुर जी के दर्शन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आपको मिथिला जी जाना पड़ेगा, चित्रकूट में ठाकुर जी का दर्शन आपको नहीं मिलेगा। और मिथिला में जाकर के वहाँ सिद्ध बाबा है, उनसे आप मिलिए, वही आपको वहाँ की पूरे इतिहास बताएंगे और उसके बाद ही ठाकुर जी का आपको दर्शन मिलेगा। और जब उनके पास से जाने लगे तो महाराज जी ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा परिचय न पूछो, वैसे परिचय मेरा आप पूछना चाहते हो तो मैं तो अत्री हूँ और आपके भजन को देख करके मैं इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि मैं आपसे मिलूं, तो आप मिथिला जी जाइए। तो महाराज श्री वहाँ से दूसरे दिन ही चित्रकूट से सीधे मिथिला जी के लिए प्रस्थान किए, सीतामढ़ी आए। और सीतामढ़ी आने के बाद सबसे पहले सिद्ध बाबा से मिले। तो सिद्ध बाबा से मिलने के पश्चात उनके चरणों में जो निवेदन किया और उनके चरणों में रहने लगे, तो उनके जो रहने की वृत्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी। सिद्ध बाबा 1.25 लाख नाम जाप किया करते थे और रामचरितमानस का 1 नवाह पाठ करते थे। और उस समय श्री स्वामी प्रेमलता जी महाराज का भी यही नियम चल रहा था, 1.25 लाख नाम जप करना और रामचरितमानस का नवाह पाठ करना। ये दोनों व्यक्ति के वृत्ति को जो देखा तो इन दोनों का जो मिलन हुआ तो ये दोनों बहुत खुश हुए, सिद्ध बाबा के पास रहने लग गए। तो महाराज श्री ने सिद्ध बाबा के चरणों में एक रोज निवेदन किया कि हम कुछ मिथिला के विषय में जानना चाहते हैं। तो सिद्ध बाबा ने उस समय कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन रात में उनको किशोर जी ने साक्षात आदेश दिया था सिद्ध बाबा को कि आप इनको बताओ, ये हमारी सखी है और इनकी जो है इनको पूरे मिथिला का रहस्य बताओ। तो कल हो करके सिद्ध बाबा मिथिला में जनकपुर में कहाँ क्या है नहीं है सब बात बताए। और भजन की वृत्ति तो थी। महाराज जी फिर सीतामढ़ी से चले गए जनकपुर ज्ञानकूप पर, और वहाँ भी जनकपुर में भजन करते थे तो एक जगह नहीं रहते थे, एक रात किसी एक वृक्ष के नीचे रह करके भजन करते थे। रात में नींद आती थी तो अपने जो केस था उसको वृक्ष में बांध लेते थे, रस्सी से बांध के लटका देते थे कि नींद आएगी तो सोएंगे नहीं, इसलिए रात भर भजन करते थे। भजन की वृत्ति हर एक जो भी संत महापुरुष हुए वो सब में देखा जाता है। यहाँ तक देखा गया है तो कि ठाकुर जी भी उनके सामने आते हैं तो महात्मा लोग ठाकुर जी को छोड़ करके भी भजन करना चाहते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जी हुए, अजीब गोस्वामी जी हुए तो सनातन गोस्वामी जी के सामने तो ठाकुर जी कन्हैया प्रकट हो गए सामने आकर के। वो तो ब्रज से टिक्कर बना करके आटा मांग कर लाते थे और टिक्कर बना करके भोग ला कर पाते थे।
तो ठाकुर जी उनके पास आए और कहा कि अरे कुछ घी तो मांग ले आओ, कुछ नमक मांग ले आओ। तो उन्होंने एक रोज डांट दिया। तो महाराज श्री की भजन की जो वृत्ति है, भजन, यहाँ तक भजन की प्रधानता हर एक, जहाँ रसिक संतों का ग्रंथ है, शास्त्रों में भी देखा जाता है कि भजन और भक्ति, जो भक्ति है वो भजन है और जो भजन है वो भक्ति है। ये इसलिए महाराज श्री के जीवन में जब सिद्ध बाबा के कथनानुसार ज्ञानकूप पर जब गए, इन्होंने ज्ञानकूप पर जब आसन लगाया तो इनकी ललक बढ़ने लगी कि हम दिव्य मिथिला जी का दर्शन करेंगे। और दिव्य मिथिला जी का दर्शन एक श्री स्वामी कृपा निवास जी महाराज है, उनको भी हो चुका है और एक महाराज श्री को भी हुआ। तो रात में जब दिन में एक रोज अचानक ऐसे सो रहे थे, हल्का सा तंद्रा आई, नींद आई और उसमें इन्होंने स्वप्न में देखा तो कि ये ज्ञानकूप में वो नीचे उतर रहे हैं। और जब नीचे उतरे तो वहाँ उनको दिव्य मिथिला जी का झलक दिखाई दिया। एक व्यक्ति बहुत लंबे थे जो वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इधर कैसे भटक रहे हो, कैसे आ गए? तो कहा कि नहीं, हम तो मिथिला जी का दर्शन करने आए हैं। ज्ञानकूप के अंदर में उतरने के पश्चात तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप दिव्य मिथिला दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ किशोरी जी का आदेश नहीं है कि किसी को ये दिव्य मिथिला जी हम दिखाएं। तो कहा कि आप पूरा दर्शन नहीं करवाएंगे तो थोड़ा सा खिड़की खोल दो, हम बाहर से देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर तो नहीं जाएंगे? कहा कि नहीं नहीं, अंदर हम नहीं जाएंगे, दूर से देखेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने खिड़की को खोला तो उसमें से ऐसा सुगंध निकला, हवा चलने लगी और वो दिव्य वातावरण को देख करके महाराज जी ऐसे मुग्ध हो गए। और मुग्ध होने के पश्चात वो अपनी शुद्धि को भूल गए, अंदर प्रवेश करने लगे खिड़की होकर के। तो उसने मना किया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ये आदेश नहीं है अंदर जाने का। और इतना झलक दिखा करके उन्होंने फिर खिड़की बंद कर दिया। जैसे खिड़की बंद किया तो महाराज जी की नींद खुल गई। तो ये दिव्य मिथिला जी का, महाराज श्री का वहीं ज्ञानकूप पर ही दर्शन हुआ है। ज्ञानकूप की कई घटना है। एक बार एक संत थे, बहुत बीमार पड़ गए। तो महाराज जी को लगा कि इतने बीमार पड़ गए, इनको क्या करूं, यदि इनका शरीर छूट जाएगा तो कल होकर के समाज में कलंक लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो उन्होंने ज्ञानकूप और विद्याकूप आज भी है उस जगह पर, तो उस बीच के मिट्टी लिया और मिट्टी लेकर के मिट्टी को छान करके और गिलास में डाल करके उस व्यक्ति को पिला दिए, तो उनकी तबीयत ठीक हो गई। मिथिला की रज की महिमा है। जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो महाराज श्री ने क्या किया, उस जगह की मिट्टी को ले करके और अपने चादर में बांध लिए और बांध करके वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। और जब रात्रि में सोए तो किशोरी जी ने दर्शन दिया और कहा कि देखो, ये मेरा आदेश है कि तुम अपनी सिद्धाई मत दिखाओ और यहाँ की जो ये मिट्टी है यहीं छोड़ दो, इसको लेकर के मत जाओ, आप तो भजन करो, भगवत नाम का प्रचार प्रसार करो। इतना कह करके किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गई। स्वप्न में इन्होंने जैसे मना किया किशोरी जी ने, तो वो मिट्टी जो बांध रखे थे चादर में, वो मिट्टी को उन्होंने खोल दिया। वो ज्ञानकूप की कई घटना महाराज जी के जीवन में है। उसके बाद महाराज श्री को ठाकुर जी का भी दिव्य दर्शन हुआ, कई बार दर्शन हुआ। एक बार 2 दिन तक कुछ भोजन नहीं किए, कुछ मिला ही नहीं, भजन करते रहते थे। तो 2 दिन के बाद एक वृद्धा माता जी चूड़ा, दही, चीनी, साग लेकर के आई और आकर के महाराज जी के साथ में 5-7 लोग रहते थे। तो उस समय में उन्होंने उनको परोस करके खिला दिया। जब वो जाने लगी तो महाराज श्री ने पूछा कि आपका परिचय, आप यहाँ आई कैसे? तो उन्होंने कहा कि रहने दो, तुम 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे, मेरा नाम मिथिला है, मैं तो मिथिला हूँ, इसी भूमि में रहती हूँ, तो इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें भोजन करवा दूँ। इतना कह करके फिर वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गई। महाराज श्री के जीवन में कई ऐसी घटना रही जनकपुर का जो दिव्य घटना है। एक बार की घटना है कि एक पागल था, महाराज जब भजन करने के लिए बैठते थे तो उनके ऊपर आकर के बतासा कहीं से ला करके फेंक दिया करते थे। 2 दिन 3 दिन हो गया तो एक रोज महाराज ने कहा साथ में रहने वालों को कि इसको पकड़ो, और जैसे कहा इनको पकड़ो तो उनको पकड़ करके महाराज ने कहा कि इसको पिटाई करो, मारो। और 2-3 महात्मा मिलकर उसको खूब पिटाई किया। फिर महाराज जी उनके पास जा करके उनके पैर में रस्सी बांध करके उसको पेड़ में लटका दिए और महाराज जी खूब पिटाई किए।
और जब वो पसीना पसीना हो गया तब खोल दिए, कहे कि जाओ तुम, तब वहां से वो चला गया। लेकिन दूसरे दिन वो स्वस्थ होकर के महाराज श्री के चरणों में आए और आकर के साष्टांग दंडवत किया और कहा कि महाराज जी आपकी ऐसी कृपा रही कि ये उन्माद हमारे जीवन में सालों भर से था और आपकी कृपा से ये उन्माद खत्म हो गया, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए। और दीक्षा लेकर के उसके बाद वो सारा जीवन महाराज जी के अनुयायी बन करके रह गए। तो महाराज जी के जीवन में कई ऐसी चमत्कार है। एक बार और एक घटना है, काशी की घटना है। एक बार जब महाराज जी काशी में रहते थे तो उस समय महाराज जी के एक शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि हम सिद्ध होना चाहते हैं। महाराज जी के एक शिष्य और थे, तो दोनों गुरु भाई थे। तो वो एक महात्मा थे उनके साथ में, वो तो रात दिन मस्त रहते थे, एकांत में हमेशा वास करते। उनको देख करके इनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी सिद्ध बन जाऊं। तो महाराज जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा महाराज जी मुझे भी सिद्ध बना दीजिए। तो महाराज जी गुस्से में आकर के उसको बहुत मारे, रात में इस तरह मार दिए कि पूरे हाथ पैर सब फट गया। तो महाराज जी कहे छोड़ दो उसको वहीं बाहर ही। तो रात में उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, लेकिन जब सुबह हुआ तो वहां से उठ करके आकर के महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। तो महाराज जी ने कहा कि आइए सिद्ध जी। और जैसे महाराज जी ने कहा आइए सिद्ध जी, तो उनकी जो दशा थी प्रभंसों की गति हो गई थी। उन्हें किसी के साथ बात किए तब से न किसी के साथ बोलते थे, कहीं एकांत में बैठे रहते थे और हमेशा ठाकुर जी के मस्ती में मस्त रहते थे। ऐसा जीवन आता है। तो महाराज श्री तो वहाँ ठाकुर जी का भी कई बार जुगल सरकार का दर्शन हुआ, मिथिला जी का दर्शन हुआ। इसके पश्चात ही महाराज जी जो है पूरे मिथिला के जो परिक्रमा है, जो आज भी 2-3 लाख आदमी की भीड़ होती है, वो परिक्रमा महाराज जी का ही चलाया हुआ है। अब परिक्रमा में उस समय 10 लोग 10 जिस समय दिन में प्रारंभ किए थे तो केवल 10 या 20 लोग साथ में रहे और परिक्रमा प्रारंभ महाराज जी का किया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। जनकपुर के जो 72 तालाब है, सर है, उनका भी सब खोज महाराज जी ने ही करवाया था। तो महाराज जी के जीवन में ये दिखाई देता है कि कुछ सामाजिक स्तर का भी कार्य हुआ है। संतों के जीवन में भजन के साथ साथ कई कार्य सामाजिक स्तर के ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है कि आज भी लोग महात्मा लोग लगे रहते हैं, समाज के उत्थान में करते रहते हैं। वहाँ पे जनकपुर में एक बार लीला स्वरूप गए थे बनारस से। तो महाराज जी जब झांकी का दर्शन किया तो दर्शन करके मुग्ध हो गए। उनके चरणों में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में बैठते थे, निवेदन करते थे, बातचीत करते थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप बनारस आइए रामलीला दर्शन करने के लिए। और जैसे ठाकुर जी का आदेश मिला तो ठाकुर जी तो वहाँ से विदा हो गए, लेकिन महाराज जी व्याकुल हो गए। तो फिर वहाँ से लौट करके आए सीतामढ़ी सिद्ध बाबा के चरणों में और सिद्ध बाबा से निवेदन किया कि ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि हम लीला जो होती है बनारस के काशी के जो लीला है रामनगर का, वो लीला हम दर्शन करना चाहते हैं। तो सिद्ध बाबा ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। महाराज श्री के जीवन में एक बहुत विचित्र बात ये रही कि परिक्रमा जनकपुर के करते थे, जानकी नवमी और राम नवमी सीतामढ़ी के करते थे और वहाँ से आ जाते थे अयोध्या। अवध में आकर के गुरु पूर्णिमा में आते, गुरु पूर्णिमा से पहले आते थे और गुरु पूर्णिमा में अयोध्या जी में श्री स्वामी राम वल्लभाचार्य जी महाराज जो गोला घाट के हो गए, वो उनके चरणों में उनके सेवा में रहते थे और श्रावण का झूला यहीं का दर्शन करते थे। और श्रावण के झूला के बाद फिर चले जाते थे बनारस, वहाँ रामनगर की लीला का दर्शन होता था। ये जो बनारस के संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है, उस समय में जंगल में था, एकांत में था, आज भी शहर से अलग है। तो उस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। तो महाराज जी वहीं रह करके भजन करते थे। बनारस में काशी के कई घटना ऐसी महाराज जी के जीवन में है कि हनुमान जी महाराज के जीर्णोद्धार करने के लिए वहाँ के एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके बेटा को कोढ़ हो गया था। तो महाराज जी की कथा अनुसार ही उसकी कहा कि तुम हनुमान जी के जीर्णोद्धार करवा दो, मंदिर बनवाओ, तो जाकर के तुम्हारे पुत्र का ठीक होगा। तब उनके कथना अनुसार ही 1 साल में उसका बेटा ठीक हो गया और हनुमान जी महाराज का जीर्णोद्धार हुआ। और आज भी
काशी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में जो महाराज जी का नाम है जय सिया राम, जय जय सिया राम, वो 16 प्रकार के जो धुन को बोलते थे वहाँ विधिवत लिखा हुआ है। और संध्या के समय जब नाम संकीर्तन होता है तो वही धुन वहाँ आज भी लोग करते हैं, अभी भी वो परंपरा चली आ रही है। तो महाराज जी वहाँ से लीला देखने के बाद पैदल यात्रा करते थे, फिर मिथिला जी के लिए पटना आदि होते हुए रास्ते में निकलते थे, तो फिर जनकपुर चले जाते थे। प्रति वर्ष का नियम उनका बन गया था कि जनकपुर में परिक्रमा करना, और परिक्रमा के बाद विवाह पंचमी और रामनवमी, जानकी नवमी, सीतामढ़ी का, और फिर अवध होते हुए विचरण करते थे। क्योंकि उनको एक दिन से ज़्यादा एक वृक्ष के नीचे भी एक ही दिन रहते थे, दूसरे दिन वहाँ नहीं रहते थे, और रात दिन अहर्निश भजन में लगे रहते थे। बनारस की, काशी की ऐसी ऐसी घटना है कि मत पूछिए। एक रोज काशी में महाराज जी को भोजन नहीं मिला, महाराज जी रहने दीजिए, वो एक रोज महाराज जी को दिन भर भोजन नहीं मिल पाया, कुछ नहीं भोजन किए, तो जब उदास हो गए। उनको लगा कि ये अन्नपूर्णा की नगरी है और इस नगर में आकर के मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो महाराज जी के मन में जैसे ऐसा खेद हुआ, ऐसा खेद जब व्यक्त किए, तो दिन भर के तो भूखे थे ही, तो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में महाराज जी के पास में आए और कहा कि महाराज आप दिन भर खाए नहीं हो कुछ आज। तो महाराज ने कहा कि नहीं, आज कुछ मिला ही नहीं। तो कहा निकालो कटोरी। तो महाराज जी के पास में एक कटोरी था, वो निकाले तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था एक चिटकी सत्तू निकाल करके दिए और एक छोटा सा आम उनके कटोरी में डाल दिए। ये एक चिटकी सत्तू को देख करके महाराज जी झल्ला गए। उन्होंने कहा कि ये दिन भर के भूखा हूँ, आप ही कह रहे हो, और दिन भर के भूखे व्यक्ति के एक चिटकी सत्तू से क्या होगा? और एक चिटकी सत्तू और इतना छोटा आम दे रहे हो, इससे पेट भरेगा? ले जाओ अपना सत्तू। तो कहा कि नहीं महाराज, इतने घबराते कि उधर इसको घोलो तो पहले, पानी तो डालो। तो जैसे उस एक चिटकी सत्तू में पानी डाले तो सत्तू बढ़ता चला गया, और वो आम मिला करके पाए तो ऐसा स्वाद मिला नहीं कभी था कि ऐसा सत्तू आए, पूरे संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने बाद में जब वहाँ से जाने लगे तो महाराज ने पूछा कि आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय पूछना चाहते हो? तो साक्षात भगवान शंकर प्रकट होकर के वहाँ दर्शन दिए। और जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए तो महारानी अन्नपूर्णा भी आ गई। महारानी अन्नपूर्णा ने कहा कि थोड़ा सा भी धैर्य धारण नहीं करते हो? थोड़ी सी भूख लग गई तो इतने ज़्यादा घबरा गए कि अन्नपूर्णा को कोसने लग गए। और जैसे इतना कहा उसके बाद जो दोनों विदा होने लगे तो देखा कि महारानी गंगा जी में दोनों के दोनों प्रवेश कर गए। तो साक्षात भगवान शंकर का वहाँ दर्शन उनको काशी में मिला था। एक रोज जो मणिकर्णिका है उस सीढ़ी पर बैठ करके भजन करते थे रात में। तो भजन करते थे तो वहाँ से कालिका की सवारी निकल रही थी। तो आगे आगे जो उनकी सेवा में जो लोग थे वो लोग महाराज जी को हटाने लगे। तो महारानी कालिका खुद आई और ने कहा कि देखो ये इनको मत हटाओ, ये तो किशोरी जी के साक्षात परिकर है। और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप इस काशी में भजन करो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ये अभी मैं अन्नपूर्णा की सेवा से आ रही हूँ लौट करके और आज इसी रास्ते से आ गई, तो चलिए अच्छा हुआ, आपका दर्शन भी मुझे हो गया और आप भजन करते रहिए। महाराज श्री उन्मुक्त होकर के काशी में भजन किया करते थे। 2 महीना 3 महीना वहीं रह जाते थे। कई उनके जीवन की कई ऐसी घटना है। और इसके बाद महाराज जी का जीवन ऐसा पवित्र रहा, स्वच्छ रहा। लेकिन सीतामढ़ी के जो कुटिया बनी है, सीतामढ़ी में जाकर के जो कुटिया बनाई गई, तो अंतिम में महाराज जी की कोई बहुत ज़्यादा भगत जगत सब जहाँ से आने लगे। यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो 22,000 शिष्य थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ केवल जय सिया राम, जय जय सिया राम का प्रचार करते थे। नाम के प्रचार करने के लिए महाराज श्री का अवतरण हुआ था इस धरातल पर। और वहाँ सीतामढ़ी में जो पीली कुटी बनाई गई उस समय राम सखी बहन जी भी महाराज श्री के साथ में रहा करते थे और कई का नाम है जो रहते थे। तो महाराज जी वहाँ मिथिला में काफ़ी जीवन दिए और देने के बाद वहाँ ठाकुर जी के अंतिम की जो लीला है महाराज जी का, वो विचित्र लीला है। संतों का जो लीला है वो समझ में नहीं आता है, कौन महापुरुष कैसे आते हैं और कैसे संसार से विदा होते हैं।
महाराज श्री जब मिथिला जी में रहने लगे तो महाराज जी के एक गुरु भाई थे, वो हमेशा महाराज श्री से कहा करते थे चैत्र नायक से कि हम आपसे एक दिन पहले शरीर छोड़ेंगे। जब वो कहते थे कि मैं आपसे एक दिन पहले शरीर छोड़ूंगा, तो महाराज श्री का जब अंतिम समय आया, ये विक्रम संवत 1998 के समय था, तो महाराज जी वहाँ से सीतामढ़ी से पीलीकुटी से आने लगे बनारस के लिए। तो प्रत्येक बार आते थे तो 2-4 शिष्यों को साथ में लेकर के आते थे, लेकिन उस बार मना कर दिए। यहाँ तक उनके जीवनी में लिखा हुआ है कि केवल एक व्यक्ति जो साथ में महाराज जी के गुरु भाई थे, वो जब आने लगे तो उनको भी मना कर दिए। केवल एक शिष्य को साथ में रख करके, और जो मृग चर्म कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा साथ में रखा करते थे, तो वो भी छोड़ दिए उस बार। और बनारस जब पधारे तो अंतिम की जो घटना है महाराज श्री का, वो बहुत दर्दनाक है। कभी कभी संतों के जीवन में कई बार इसके ऊपर विचार भी किया जाता है, शास्त्रों में देखा भी जाता है कि बड़े बड़े महापुरुषों से भी चर्चा होती है इस विषय पर। तो संतों का जीवन विचित्र होता है। बनारस में आए और रेलवे स्टेशन से ट्रेन में उतरे, और उतर करके जब संकट मोचन हनुमान जी महाराज के लिए जाने लगे, तो एक साथ में कुल्ली थे, एक महाराज जी के ओशिष्य थे, महाराज जी अपने थे। गाड़ी चल रही थी और पटरी पर से हल्का इसमें चोट आई, और इसमें जो चोट आई तो गिर गए, और गिरने के बाद दुनिया से विदा हो गए। बनारस में पूरे हलचल मच गया। हनुमान जी की कुटिया में ले गए महाराज जी को, फिर वहाँ से विमान निकला, और विमान निकलने के बाद फिर जो संतों का जीवनी है वहीं गंगा जी में महाराज जी को जल प्रवाह किया गया। हम इसी पर कई बार सोचे कि बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में कभी कभी ऐसी घटना होती है, और ये सुन करके और देख कर कभी कभी दुख होता है। जो सारा जीवन मामा जी का जीवन ऐसा शुद्ध स्वच्छ था कि वो तो मामा जी तो कहा करते थे कि उनका पता 2 ही जगह है, या तो मंच पे या तो रास्ते में। या तो कथा कहते रहते थे या तो चलते भी रहते थे। तो हम तो बहुत करीब से दर्शन किए। हमेशा ठाकुर जी के भजन पदों का लिखना हुआ करता था, लिखते थे, या हमेशा ठाकुर जी के चरित्र में ही अहरनिश निवास करते थे। लेकिन उनकी भी बात आप लोगों को सबको विदित है। तो महाराज श्री के जीवन में श्री स्वामी प्रेमलता जी महाराज थे, उनके जीवन की एक ही प्रधानता रही। बाद में लिखा हुआ है उनके जीवन में कि कई ऐसी घटना है, कई चमत्कार है उनके जीवन के। एक बार जब अयोध्या जी में गोलाघाट में उस समय में हिंदू और मुस्लिम ये झगड़ा हुआ, तो श्री स्वामी जो रामबल्लभाचरण जी महाराज थे गोलाघाट वाले, तो इनको जेल में डाल दिया गया। एक साथ रहते थे, लेकिन दोनों महापुरुष सिद्ध थे। वो जानकी घाट वाले महाराज जी भी और ये गोलाघाट के श्री रामबल्लभाचरण जी महाराज थे, ये दोनों महापुरुष सिद्ध थे। तो महाराज जी वहाँ से निकल करके काशी गए और महाराज श्री का वहीं दर्शन दिया। तो संतों के जीवन में भगवत नाम, कई परेशानी आती है, कई जीवन में कष्ट झेलते हैं, लेकिन भगवत नाम का विस्मृति नहीं होता है, और वो इस तरह से अपने जीवन दुनिया से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किए। तो हमारे जो चरित्र नायक श्री स्वामी प्रेमलता जी महाराज, आज हम जो है उसी वंश के हैं। श्री स्वामी जुगलानंद जी महाराज हुए, उनके जो शिष्य हुए श्री स्वामी जानकी वर्षण जी महाराज, और उनसे हुए श्री स्वामी रामबल्लभाचरण जी महाराज, और रामबल्लभाचरण जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी प्रेमलता जी महाराज। और प्रेमलता महाराज फिर हमारे जो दादा गुरु जी थे श्री अयोध्याचरण जी महाराज, और फिर महाराज जी हुए। महाराज जी के बाद अभी हम लोग की पीढ़ी चल रही है। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, भजन करने वाले। संतों के जीवन में प्रायः और कुछ हो या न हो, भजन की प्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत के सबसे अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। और महाराज जी के जीवन में एक विशेषता ये रही कि उन्होंने जय सिया राम नाम का प्रचार किया। संतों हनुमान जी महाराज खुद उनको दर्शन दे करके कहते, पहले ये राम राम जपा करते थे, तो हनुमान जी ने कहा था कि नहीं नहीं, आप राम राम नहीं जपो, सिया राम जाप करो। जिस इनकी जन्मभूमि ग्वालियर की थी,
और वहीं पर जप करते थे, हनुमान जी को सुनाया करते थे। तो उन्हीं के आदेशानुसार ये सिया राम ही नाम जप करते थे। आज भी हम लोग कीर्तन भले कुछ भी करा ले, कुछ भी करें, लेकिन जब जाप करने की विधि होती है तो हमारे यहाँ जय सिया राम ही जाप हम लोग करते हैं। सीताराम नाम का नाम दोनों बराबर है, लेकिन सीताराम नाम जाप नहीं करते, जय जय सिया राम ही जाप किया करते हैं। हम लोग के यहाँ की ऐसी परंपरा है, गुरुदेव के आदेश है, तो उसी परंपरा से चल रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में अपने वाणी को समर्पित करते हैं, अपने वाणी को रखते हैं। जय सिया राम। महाराज जी धन्यवाद। आपके महाराज के राम बलवान जी महाराज जो जाने घाट वाले, उनका कहिए, उनका चरित्र बोल सकता हूँ। अभी ये पूरा हो जाता है। हाँ, तो ये पहले इनके बोल देते हैं। आज चेला का जी का हुआ, आज गुरु जी का। हाँ, तो उनके स्वामी राम बलवान जी महाराज है, जानकी वर्षन जी महाराज है, उनका श्री गोमती दास जी महाराज है। लेकिन ये चरित्र सब हमको तैयारी करना है बहुत, और फिर उसके बाद में जाने घाट वाले। हाँ जी, फिर इधर बोल देंगे।